अस्सलाम वालेकुम। हम हाईक्यूएन का ये आईपी कैमरों का सेटअप ले आए थे। तो ये हम चाह रहे थे कि खुद ही हम इसे लगाएं। तो इसमें हमने ये कैट 6 ख़रीदी है और ये 8 कैमरों वाला सिस्टम है NVR हाईक्यूएन का। तो इसमें कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के हमने ख़रीदे थे और ये इसके टूल्स भी हमने साथ ही ख़रीद लिए। ये कनेक्टर लगाने के लिए होता है कैट 6 पर। तो ये मॉडल काफ़ी पुराना है, फ़िलहाल शायद नहीं आ रहा था। तो हमने 1 साल पहले इसे ख़रीदा था। ये इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ था 1 साल से। तो अब जो है हम इसका बॉक्स ले आए थे। मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो फिर हमने टाइम टू टाइम ख़रीदते रहे। अब जो है सिस्टम सेटअप को कंप्लीट करके अब लगा रहे थे। तो हमने कोशिश की कि बगैर टेक्नीशियन के खुद ही लगाने की कोशिश करें। बहरहाल इसमें टाइम तो हमारा बहुत सारा लग गया और ये है कि हमने इसे चालू कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना मुश्किलात आती हैं सेटअप के वक्त। बाकी इसकी जो है सेटिंग है वो कोई भी कर सकता है। अब इसमें हार्ड डिस्क लगनी है, वो आगे जो है आ रहा है। आसानी से आप इसमें हार्ड डिस्क फिट कर सकते हैं। बाकी VGA केबल है वो लगेगी। इसमें डब्बे में माउस भी साथ था, जो बड़ी अच्छी बात थी। और ये अडाप्टर है इसका पावर देने के लिए, वो भी दोनों के मौजूद से। बॉक्स का अलहदा होता है और NVR का अलहदा होता है। ये हार्ड डिस्क ख़रीदी थी 500 GB की, तकरीबन 5000 की ली थी। और ये भी 1 साल पहले ख़रीदी थी। अब जो है ना तकरीबन 3 TB वाले कह रहे थे कि 9000 रुपये की है। फ़िलहाल इसे लगा कर हम चेक कर रहे थे। तो इसमें ये इसकी जो है पावर केबल है बड़ी, इसे ये साथ ही इसमें अटैच कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसे यहाँ से उठाकर NVR के अंदर जो है ना हमने इसकी फिटिंग की है। ये हमने पहली बार ही सब कुछ किया है, तो बिल्कुल अननोन थे हम इन चीज़ों से। तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम तो लगा है। ये आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू काम ये हम खुद ही कर रहे थे। ये ब्लू केबल होती है मेमोरी के लिए, और वो जो पहले केबल लगाई थी वो होती है पावर देने के लिए। ये मेमोरी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं सेव करने के लिए। ये इसमें अलहदा नट दिए हुए थे, तो उनको लगा के इसे जो है बिल्कुल पैक कर लिया था बेहतरीन। हार्ड डिस्क जो है ना साथ बिल्कुल मज़बूती से लग गई थी। इसमें ये है कि कैट 6 का यूज़ होता है और ये जो आम मैनुअल कैमरे हैं उनसे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये 2 मेगापिक्सल में थे, पर जो आम कैमरे हैं उनसे इनका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि इन कैमरों के रिज़ल्ट के लिए कहते हैं जी LCD अच्छी होनी चाहिए, तो उससे रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर आएगा। ये कैट 6 के कनेक्टर होते हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आपने जिस फॉर्मेशन में एक साइड लगानी है, इसमें 8 तारें होती हैं कैट 6 में। एक कलर होता है, फिर उसके साथ उसकी वाइट होती है, फिर दूसरा कलर और उसकी वाइट। इस तरह तकरीबन 4 पेयर होते हैं, 8 तारें। तो ये आपने एक ही फॉर्मेशन के अंदर उनको ऐसे बराबर काट कर लगाना होता है। और उसके बाद वो जो टूल है इस कनेक्टर का, उसके साथ जो है ना इसे पंच कर देते हैं। तो पंचिंग में पहली बार कर रहे थे, थोड़ी सी मुश्किल भी आई, पर हो गया था। ये आप आगे देखेंगे।
ये हमने फिर दोबारा तारें बराबर करके पूरी तरह से इसे पंच किया तो बड़ा ज़बरदस्त ये लग गया। तो एक साइड में वो जो बॉक्स है उसमें लगाएंगे। बॉक्स में होते हैं टोटल जो है 8 इसके कैमरों के लिए दिए हुए हैं उन्होंने स्पॉट, और 2 इन्होंने दिए हुए हैं, एक NVR के साथ लगता है और एक लगता है इंटरनेट केबल के लिए। तो 8+2E लिखा हुआ है। 2E जो है ना उसमें से एक हम निकालते हैं तार और वो NVR में दे देते हैं। तो NVR से VGA केबल निकाल कर LCD में लगाई है। तो उसके बाद ये सबसे पहले इसमें आ जाता है जी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, और फिर उसमें विज़र्ड आ जाता है, उसमें आपने पासवर्ड रखना होता है, वो आप लगा लेंगे इसमें, वो काम आपने खुद ही करना है। ये जैसे बेसिक ऐसे समझे Gmail की सेटिंग है उसी तरह की सेटिंग है। और उसके बाद हमने तार लगाई है और कैमरों के साथ इस दौरान इसे चालू करने के दौरान हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया है, क्योंकि फिर हमें एक टेक्नीशियन से रब्ता करना पड़ गया था, क्योंकि इसमें एक IP एड्रेस देना होता है कैमरों का, और वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। सिर्फ एक चीज़ थी जो कि बगैर टेक्नीशियन के नहीं हो सकती थी, वो क्या IP कैमरे का पूरा एक एड्रेस था, वो आगे वीडियो में जाके आएगा। वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। इसमें एक चीज़ ये है कि ये आप सेटिंग में जाएंगे तो इसमें कैमरे के अंदर जाकर जर्नल में ये रिफ़्रेश का जो ऑप्शन आता है, इसमें आप रिफ़्रेश करेंगे जब आप कैमरा लगा लेंगे, आप वायर लगा के इसके साथ वायर के नीचे ग्रीन और ये रेड दोनों सिग्नल आने चाहिए, दोनों बत्तियाँ इसकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आप रिफ़्रेश करेंगे जैसे ही, तो ये पहले तो कैमरा नीचे आता है, फिर ऑटोमेटिकली ऊपर जो है ना जाके सेव हो जाते हैं। जितने कैमरे आप इसमें डालेंगे उतने वो सेव हो जाते हैं। तो इसमें पहले हमने एक डाला, फिर दूसरा डाला कैमरे, तो उसमें जो है ना ये उस तरफ ये ग्रीन लाइट और रेड दोनों जल रही थी, तो ये ऑटोमेटिकली उसने रिफ़्रेश किया और इसे ग्रीन हो गया, तो ये कैमरा काम करने लग गया। तो ये 2 कैमरे थे हमारे पास, दोनों को हमने सेपरेटली इनको जो है ना चालू करके चेक कर लिया। फिर उसके बाद हमने इनको जो है ना इनकी वायर के ज़रिए प्रॉपर फिटिंग करवाई। तो फिटिंग करवाने के बाद जो है ना इसमें फिर आपको दिखाते हैं, अंदर जाकर इन दोनों का रिज़ल्ट भी आएगा। तो ये अब दोनों तारें लगी हुई हैं और नीचे से ग्रीन भी हो चुकी हैं तारें, तो ये आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है। इस वक्त दोनों कैमरे चल रहे थे। तो इसमें जो बेसिक सेटिंग थी वो यहाँ पर आ रही है, जो IP एड्रेस देने हैं। तो यहाँ पर आप पॉज करके ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने जनरल सेटिंग में जाकर इन IP जो एड्रेस है ना इनको आपने ज़रूर मैनेज करना है, और कैमरे लगा के जब वायर के नीचे ग्रीन लाइट आ जाए तो आपने उसे रिफ़्रेश करना है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। जब आप कैमरे के बटन पर सेलेक्ट करेंगे तो ये कैमरे का रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा।